नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिरासत में, एक्सप्रेस वे स्थित गेस्ट हाउस में लेकर गई यूपी पुलिस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने गुरुवार को सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता के परिवार से मुलाकात के लिए यूपी के गांव जाने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों ने राज्य में जंगल राज होने एवं पुलिस द्वारा लाठियां चलाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अहंकारी सरकार की लाठियां रोक नहीं सकती। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के काफिले को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने रोक लिया। उसके बाद वे पैदल ही गांव के लिए निकल गए। कुछ देर पैदल चलने के बाद पुलिस ने उन्हें फिर रोका। इस बीच पार्टी ने कुछ तस्वीरें जारी कर दावा किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने राहुल गांधी को रोकने के लिए उनके साथ धक्का मुक्की की, जिस कारण वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार इलेक्शन सीट शेयरिंग मामला। एनडीए में सीट बंटवारे का पेच फंसा, जेपी नड्डा के घर पहुंचे अमित शाह और चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी गुरुवार से शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों में अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए। हालांकि एनडीए की सभी पार्टियां आपस में बातचीत करके सीटों का पेच सुलझाने में लगी हुई है। राज्य बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना में कहा कि बैठकों का दौर जारी है। पटना में जारी बैठकों का दौर अब दिल्ली तक पहुंच गया है। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग का मामला सुलझाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। अमित शाह के बाद नड्डा के घर पर बातचीत के लिए लोजपा नेता चिराग पासवान भी पहुंचे। नड्डा और अमित शाह के बीच किन किन मुद्दों पर और क्या बातचीत हुई, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि लोजपा को लेकर बीजेपी के दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। सूत्रों का कहना है कि इन बैठकों के बाद बीजेपी 3 अक्टूबर को उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी। जान लीजिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, देश भर में इस महामारी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। रोजाना 80,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 1 अक्टूबर से दोस्तों देश में अनलॉक 5.0 लागू हो चुका है। इसके तहत सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में उनकी बैठक क्षमता के 50% तक दर्शक आने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन लगाई जा सकेंगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है और वे स्थितियों को देखते हुए 15 अक्टूबर 2020 के बाद इन्हें फिर से खोलने के लिए निर्णय ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए सरकारें स्कूलों, संस्थान प्रबंधनों के साथ परामर्श करेंगी और दी गई शर्तों का पालन करेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रग रैकेट का सरगना है जमशाद, जेल से चलाता था धंधा, बॉलीवुड एक्ट्रेस को देता है सप्लाई। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट की तह तक जाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स सिंडिकेट के पुराने और माहिर खिलाड़ियों की कुंडली खंगालने में लगी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग एंगल सामने आया था। इसके बाद से एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड में ड्रग्स नेटवर्क को केंद्र में रखकर जांच तेज कर दी। एनसीबी ने 26 सितंबर को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के बयान दर्ज किए। बॉलीवुड में टैलेंट मैनेजर जया शाह राजपूत की पूर्व प्रबंधक श्रुति मोदी, निर्माता मधु मंटेना, फैशन डिजाइनर सिमोन, एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बयान एनसीबी दर्ज कर चुकी है। एजेंसी इस मामले में अब तक कम से कम 18 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार को मिली एक और राहत।
साथ अगस्त के मुकाबले सितंबर में जीएसटी कलेक्शन 9,031 करोड़ रुपए बढ़ा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के मुकाबले सितंबर में जीएसटी वसूली कलेक्शन 86,449 करोड़ रुपए से बढ़कर 95,480 करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों, लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि जीडीपी राजस्व का यह अनुमान वित्त वर्ष 2020-21 में बेहतर जीडीपी ग्रोथ के आधार पर लगाया गया था, लेकिन हाल ही में सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 22.6% लुढ़का है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अवैध घुसपैठियों पर ममता की नरमी उजागर, टीएमसी विधायक ने ही उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों का मामला एक बार फिर उजागर हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अवैध घुसपैठियों के मामले में नरम रुख अपनाने के लगातार आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वह हर बार इसे नकारती रही है। इस बार ममता के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार उनकी ही पार्टी के विधायक ने अवैध घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा खतरा बताया है। अवैध घुसपैठियों पर ममता बनर्जी की सोच के खिलाफ सवाल उठाने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायक श्यामल मंडल हैं। ममता बनर्जी अब तक पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों को बड़ा खतरा मानने से बेशक इनकार करती रही है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक ने अब अवैध घुसपैठियों को बड़ा खतरा बताया है। श्यामल मंडल का कहना है कि हो सकता है कि अवैध घुसपैठियों को बसाने में तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता कार्यकर्ता भी शामिल हो, जिसकी जांच की जा रही है। अगर ऐसा पाया गया तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसकी जानकारी भी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन से धोखा खाने के बाद अब भारत से फिर करीबियां बढ़ा रहा है श्रीलंका। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के तेवर एक बार फिर बदले हुए हैं और वह लगातार भारत से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शनिवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के पीएम महिंद्रा राजपक्ष के बीच हुई वर्चुअल बातचीत को काफी सार्थक बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हनबन टोटा वाले मामले में चीन से धोखा खाने के बाद श्रीलंका अब दक्षिण एशिया में अपना पक्ष तय करने की तैयारी में है। दोस्तों, शनिवार को हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका में रहने वाले अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के साथ शक्तियों के विकेंद्रीकरण करने वाले श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने की अपील की। मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म से जुड़े संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 1.5 करोड़ डॉलर की मदद की भी घोषणा की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या चल रहा है महामारी का हाल। तो दोस्तों, भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 64 लाख पहुंच गया है। वहीं दोस्तों मौतों का आंकड़ा 1 लाख के करीब है। भारत पूरी दुनिया में इस महामारी के मामले में दूसरा नंबर रखता है, पहले नंबर पर अमेरिका है। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर लगभग 14 लाख के करीबन संक्रमित अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं इसके बाद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरला, तेलंगाना, बिहार, असम, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों, इन तमाम राज्यों में 1 लाख से कहीं ज्यादा संक्रमित हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 40 लाख को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 10,14,000 के पार है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 72 लाख से ज्यादा संक्रमित है, जबकि दूसरा नंबर भारत का है और तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 48 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इन तीनों देशों के बाद में रशिया, कोलंबो, पेरू, स्पेन, अर्जेंटीना, मैक्सिको आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा सांसद रवि किशन को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, ट्वीट में लिखा शुक्रिया महाराज जी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म अभिनेता व गोरखपुर विधानसभा सीट से बीजेपी सांसद रवि किशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार ने उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाई है। जानकारी खुद रवि किशन ने आज सुबह ट्वीट करके दी। उनकी सुरक्षा ऐसे समय बढ़ाई गई है जब संसद के मानसून सत्र के दौरान दिए गए बयान के बाद रवि किशन को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली थी। सांसद रवि किशन ने ट्वीट में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि पूजनीय महाराज जी, आपने जो Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुझे उपलब्ध करवाई है, इसके लिए मैं, मेरा परिवार और लोकसभा क्षेत्र की जनता आप
आपकी ऋणी है और सभी आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी आवाज हमेशा सदन में गूंजती रहेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने किया इन दो देशों के साथ एयर बबल करार, मिलेगा यह फायदा। जी हाँ दोस्तों, द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को और बढ़ावा देने के लिए भारत ने केन्या और भूटान के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है। यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए अलग अलग द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था की है। इस समझौते के अंतर्गत भारत अपनी हवाई सेवा इन दो देशों में देगा, वहीं ये दोनों देश भारत में अपनी सेवा दे सकते हैं। इससे पहले दोस्तों 17 सितंबर तक भारत ने अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, यूएई, यूके और यूएस सहित 13 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले और पिछले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों बीते 24 घंटों की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है। गुजरात क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश, बौछारें पड़ने का अनुमान है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का नया रेट जारी, 900 रुपए से ज्यादा गिर गई है चांदी। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर के पहले दिन सोने और चांदी के रेट में बदलाव देखने को मिला है। मजबूत ग्लोबल संकेतों के दम पर देश भर के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 37 रुपए चढ़ गया। दिल्ली के सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 51,389 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक मजबूत रुपए के चलते सोने के भाव में ज्यादा तेजी नहीं दिखी है। वहीं दोस्तों अक्टूबर माह के पहले दिन चांदी के रेट में भी 915 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 1 किलोग्राम चांदी का भाव 61,423 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी पिछली कारोबारी दिन में 62,338 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, नई रेट हो गई है जारी, जान लीजिए क्या है आज के दाम। जी हाँ दोस्तों, आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों आज दिल्ली में पेट्रोल का भाव 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल का भाव 70 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने के खिलाफ केंद्र का एक्शन, राज्य सरकारों को दिए यह निर्देश। जी हाँ दोस्तों, धान की फसल कटने के साथ ही खेतों से उठता पराली का काला धुआं आसमान पर छाने लगा है। पराली जलाने से लेकर प्रदूषण की तमाम वजहों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ मिलकर एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत एनसीआर में प्रदूषण के हॉटस्पॉट चुने गए हैं और इन हॉटस्पॉट में एक्शन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। बैठक के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एनसीआर में पराली प्रबंधन को लेकर केंद्र ने राज्यों में मशीनों का वितरण किया है। इसके अलावा इन राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा तैयार पूसा डिकम्पोजर का ट्रायल शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि डिकम्पोजर के ट्रायल के नतीजे के बाद अगले साल की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मिलेगी फौलादी सुरक्षा, आ रहा है देश का पहला वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए अमेरिका में तैयार विशेष विमान बोइंग 777 आज भारत पहुंच रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 जैसी अद्भुत क्षमताओं से लेस वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1 आसमान में उड़ता एक अभेद्य किला है। पहले यह विमान 25 अगस्त को भारत आने वाला था, लेकिन तकनीकी
कारणों से इसका भारत आना स्थगित कर दिया गया। इससे पहले इसकी आपूर्ति जुलाई महीने में होनी थी, लेकिन इस महामारी के चलते इसे आगे के लिए टाल दिया गया। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए 2 बोइंग 777 और 300 ER विमान अमेरिका से खरीदे गए हैं। इन विमानों का निर्माण अमेरिका के डलास में हुआ है। इनमें से एक विमान आज भारत पहुंच गया और दूसरा इस साल के आखिर तक आएगा। इन विमानों को उड़ाने के लिए वायुसेना के पायलटों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इन नए विमानों का रखरखाव एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी कि AIESL द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, ये विमान स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। एक बार ईंधन भरने पर यह अमेरिका से भारत तक की उड़ान भर सकता है। बोइंग 777 एक बार में 6,800 मील की दूरी तय कर सकता है। दोनों विमानों की कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह आधुनिक इंफ्रारेड सिग्नल से चलने वाली मिसाइल को कंफ्यूज कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लॉन्च हो गया गूगल पिक्सल 5 स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, इंटरनेट कंपनी गूगल ने आखिरकार अपना बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 5 लॉन्च कर दिया है। इस वाटर रेजिस्टेंट फोन में 8 GB रैम दिया गया है। कंपनी ने इस नए फोन को सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च किया है। बहुत जल्द ये स्मार्टफोन भारत समेत अन्य देशों में लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, कंपनी ने अमेरिका में गूगल पिक्सल 5 की कीमत $699 यानी कि लगभग 51,413 रुपये रखी है। इस स्मार्टफोन में पंच होल डिस्प्ले के साथ दमदार प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा इस डिवाइस को कुल 3 कैमरे का सपोर्ट मिला है। कंपनी ने इस नए फोन के फीचर्स को लेकर एक ट्वीट भी किया है, जिसके अनुसार पिक्सल 5 में 8 GB रैम के साथ 128 GB की स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा इसमें 4080 की बैटरी दी गई है, जो 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। पिक्सल 5 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। कैमरे का पिक्सल 12.2 है। कैमरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगा। दूसरा लेंस 16 मेगापिक्सल का है, वहीं फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं आजाद हिंद फौज के संस्थापक का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।